लेटेस्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, ये जब कल ये प्रकरण हमारे कुछ कार्यकर्ताओं में और पत्रकारों ने इसका ये प्रकरण खोला कि जिस तरह की बुरी हालत की खिचड़ी और एक्सपायरी डेट के बिस्किट थे, उस वक्त से ही सभी पत्रकार सारे अधिकारियों के, महानगर पालिका के उपायुक्त हों, मदन सोंडे जी हों, मंगेश गावड़े जी हों, यशवंत हो, सभी से हम फ़ोन पर संपर्क कर रहे थे। लेकिन दुर्दैव है कि कोई भी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं था। सभी लोग यह नहीं बता पा रहे थे कि यह माल कहाँ से आया। केवल इतना भर पता पड़ा कि महानगर पालिका ने खरीदा नहीं है, किसी ने उनको दान दिया है, CSR फंड से आया है। अब मेरा आज जब हमको बहुत कड़ी सुरक्षा में यहाँ पर पूरी पुलिस की छावनी बन चुकी थी, सवेरे हमारे 5 कार्यकर्ताओं को शिष्टमंडल करके हमें बुलाया गया। हमने आयुक्त से कहा कि यह माल आपको अगर CSR की तरफ से आया है या किसी दानशूर ने आपको दान किया है, अगर कोई दान करता है, उसकी अगर गुणवत्ता यानी क्वालिटी अगर ख़राब है और वह खाने लायक नहीं है और बिस्किट जो एक्सपायरी डेट के हैं, तो वह दान नहीं, पुण्य नहीं, पाप है, और जो पाप का भागीदार होता है उसके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए। ऐसी स्पष्ट मांग भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल ने आयुक्त से की। आयुक्त का कहना है कि मुझे यह पता नहीं है कौन सी संस्था ने भेजी है। तो इस बात पे हमें बहुत आश्चर्य लगा। हमने आयुक्त से कहा कि आप किसी को बचा रहे हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि आपको पता न हो कहाँ से आए हो, और न उसकी बिल्टी थी, न बिल था, न किधर से आया, कोई माँ बाप का किसी का पता नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन जब प्रामाणिकता दिखाई, उन्होंने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आने वाले 1 या 2 दिन में इसकी इंक्वायरी करके आपको नाम बताऊंगा कि किसने दी और उसके ऊपर गुनाह दाखिल करूंगा। ऐसी हमको उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद इस शिष्टमंडल में और बहुत सारी चर्चाएं हुई। उनकी कारोबार के ऊपर महानगर पालिका का कोई अधिकारी बता नहीं पा रहा, पूरी तरह से कारोबार जो है, जो सत्ताधारी हैं यहाँ आपके प्रशासन है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं रहा। कोई भी कारोबार सही ढंग से नहीं चल रहा है। सारी बातें कही, लेकिन नतीजा सिफर रहा। हम में समाधान नहीं रहा उनके उत्तर का। लेकिन आखिर हमने सोचा कि जब उन्होंने कहा है कि उसका नाम लेकर उसके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे, अब हम 2 दिन का इंतज़ार करेंगे। अगर उन्होंने दाखिल नहीं किया तो एक बार फिर उनके पास जाएंगे, नहीं तो फिर इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आगे का आंदोलन जरूर करेगी। इस बात के अगर तह में अगर आप लोग जाएंगे तो ये बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, क्योंकि जब किसी भी जो भी चीज़ एक्सपायरी हो जाती है उसकी कीमत शून्य हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति किसी दान कर रहा है या किसी के लिए कोई संस्था को पैसे दे के दान कर रहा है और वह उस दानशूर व्यक्ति के पैसे लेकर ऐसी नकली चीज़ें बेच रहा है, ये सारे घोटाले के जांच के विषय है। जब तक राज्य उच्च स्तरीय विभागीय चौकसी नहीं होगी, यह केवल महानगर पालिका तक सीमित नहीं है, पूरे राज्य तक आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि हमारे आमदार रविंद्र चौहान ने इसके ऊपर बहुत जोरदार तरीके से आवाज़ उठाया है। केवल यहाँ उल्लासनगर तक यह सीमित नहीं रहेगी, पूरे महाराष्ट्र राज्य तक इसकी आवाज़ उठेगी। देखिए, जब तक किसी का नाम नहीं आता, किसी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जिस तरह से पूरा उल्लासनगर महापालिका छावनी के रूप में तब्दील था, कई सारे पुलिस वाले, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सारी तरफ से पूरी तरह से आम जनता के लिए बंद कर दिया गया, सारा कारोबार ठप कर दिया गया। केवल इसी मुद्दे के लिए केवल हमारे नाम लिखे गए थे, केवल उन्हीं लोगों को आने दिया। यह कहीं न कहीं दर्शाता है, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई, यह कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि राजनीतिक दबाव के अंतर्गत प्रशासन कार्य कर रहा है और किसी बड़ी मछली को बचाने का प्रयास कर रहा है। इस बात की शंका को हम नकार नहीं सकते।